नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पावन और आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े विशेष वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे दिव्य धाम की ओर जिसे शास्त्रों में मोक्षदायक, स्वयंभू और भगवान शिव का अत्यंत रहस्यमय निवास स्थान बताया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की पवित्र बागमती नदी के तट पर स्थित यह अद्भुत शिव धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ विराजमान है भगवान शिव अपने पशुपति स्वरूप में, अर्थात समस्त जीवों के स्वामी के रूप में। शास्त्रों के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने हिरण का रूप धारण कर इस स्थान को अपनी लीला भूमि बनाया था और यहीं से प्रकट हुआ वह चमत्कारी चतुर्मुखी शिवलिंग जिसकी महिमा पुराणों में विस्तार से वर्णित है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से पशुपतिनाथ के दर्शन करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिव कृपा प्राप्त होती है। बागमती का तट, आर्यघाट की अग्नि, मंदिर की आरती और ओम नमः शिवाय की गूंज, यह सब मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण रचते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पशुपतिनाथ मंदिर की उत्पत्ति की अद्भुत कथा, शास्त्रों में वर्णित इसकी महिमा, चतुर्मुखी शिवलिंग का रहस्य और क्यों यह स्थान मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि भगवान शिव के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन है जो हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म के अत्यंत प्राचीन, पूजनीय और दिव्य शिव धामों में से एक है। यह पवित्र तीर्थ नेपाल देश की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के तट पर स्थित है। शैव आगम, पुराणों और स्थानीय नेवार परंपराओं में इस क्षेत्र को स्वयं भगवान शिव की निवास स्थली कहा गया है। पशुपतिनाथ नाम का अर्थ है समस्त प्राणियों पशु के स्वामी अर्थात भगवान शिव। शास्त्रों में शिव को पशुपति इसलिए कहा गया है क्योंकि वे केवल मनुष्यों के ही नहीं बल्कि समस्त जीव जंतुओं, सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि के भी ईश्वर हैं। स्कंद पुराण के हिमवत खंड तथा नेपाल महात्म्य में वर्णन आता है कि यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन काल से तपोभूमि रहा है। कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव कैलाश से अंतर्धान होकर इस क्षेत्र में आए और हिरण का रूप धारण कर वन में विचरण करने लगे। देवताओं ने जब शिव को कैलाश पर न पाया तो वे उनकी खोज में निकल पड़े। अंततः वे बागमती के तट पर पहुँचे जहाँ उन्हें एक अद्भुत तेजस्वी हिरण दिखाई दिया। देवताओं को आभास हुआ कि यह कोई साधारण मृग नहीं है। जब वे उस मृग को पकड़ने का प्रयास करने लगे तो वह छलांग लगाकर पृथ्वी में विलीन हो गया। उसी स्थान पर दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वहाँ शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। कहा जाता है कि हिरण के सींग का एक भाग पृथ्वी में समा गया और वही पशुपतिनाथ के लिंग के रूप में प्रकट हुआ। इसीलिए यहाँ का शिवलिंग चतुर्मुखी है जो चारों दिशाओं में शिव के 4 स्वरूपों का प्रतीक है। शास्त्रों में शिव के 5 मुखों का वर्णन है, सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। पशुपतिनाथ का लिंग 4 मुखों से युक्त है और 5वां मुख ऊपर की ओर माना जाता है जो अदृश्य रूप में ईशान है। यह पंचमुखी स्वरूप सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कार्यों का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित है कि जो भक्त यहाँ श्रद्धा से पूजन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेपाल महात्म्य में उल्लेख है कि बागमती नदी स्वयं गंगा का रूप है। कहा जाता है कि जो पुण्य गंगा स्नान से प्राप्त होता है वही पुण्य बागमती में स्नान से भी प्राप्त होता है। इसीलिए पशुपतिनाथ क्षेत्र को मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। गरुड़ पुराण और शिव पुराण में भी यह संकेत मिलता है कि जहाँ शिव का विशेष निवास हो और जहाँ श्मशान के समीप उनका धाम हो वह स्थान अत्यंत तांत्रिक और मोक्षदायक होता है। पशुपतिनाथ मंदिर के निकट आर्यघाट स्थित है जहाँ अंतिम संस्कार किए जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ देह त्यागने से जीव को शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में भगवान शिव को पशुपति रूप में वर्णित किया गया है। पशु शब्द का तात्पर्य केवल पशु पक्षियों से नहीं बल्कि अज्ञान से बंधे जीवात्मा से है। शिव ही उन बंधनों को काटकर जीव को मुक्त करते हैं। पशुपतिनाथ इसी तत्व का मूर्त रूप है। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, अर्थात यह किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। कथा यह भी मिलती है कि प्राचीन काल में एक गौ प्रतिदिन इस स्थान पर आकर अपने थन से स्वयं दूध अर्पित करती थी। एक ग्वाले ने यह देखा और जब भूमि की खुदाई की गई तो वहाँ दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। यह कथा भारत के अनेक स्वयंभू शिवधामों से मिलती जुलती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिव की उपासना का यह केंद्र अत्यंत प्राचीन है। लिच्छविकालीन अभिलेखों में ये भी पशुपतिनाथ का उल्लेख मिलता है। यद्यपि शास्त्रों में इसकी उत्पत्ति अनादि मानी गई है, ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं
कि यह क्षेत्र कम से कम पहली सहस्राब्दी से पूजित रहा है। नेपाल के मल्ल राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया। वर्तमान मंदिर की स्थापत्य शैली पैगोडा शैली की है, जिसमें स्वर्ण मंडित छत और चांदी के द्वार हैं। परंतु शास्त्रीय दृष्टि से यह स्थान किसी निर्माण से नहीं बल्कि शिव तत्व से पवित्र है। यहाँ प्रतिदिन चारों पहर पूजा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और अभिषेक, फिर पंचामृत से रुद्राभिषेक, उसके पश्चात आरती। श्रावण मास, महाशिवरात्रि और तीज के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि शिव पुराण के अनुसार इसी रात्रि में शिव का लिंग रूप में प्राकट्य हुआ था। उस दिन पशुपतिनाथ में अखंड धुनी, वैदिक मंत्रोच्चार और तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। तांत्रिक ग्रंथों में पशुपतिनाथ को सिद्धपीठ कहा गया है। यहाँ अनेक सिद्ध योगियों ने तपस्या की। गोरखनाथ परंपरा के संतों का भी इस स्थान से गहरा संबंध माना जाता है। नेपाल की शैव और बौद्ध परंपराएं यहाँ एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती हैं। बौद्ध धर्म में भी अवलोकितेश्वर और पशुपति के बीच प्रतीकात्मक संबंध की चर्चा मिलती है। शिव को आदियोगी कहा गया है और पशुपतिनाथ में उनका यही ध्यान मग्न विश्वपालक रूप प्रतिष्ठित है। यहाँ का गर्भगृह अत्यंत पवित्र माना जाता है और केवल हिंदू श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति है। चारों दिशाओं में स्थित द्वार 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर परिसर में अनेक छोटे छोटे शिवालय, देवी मंदिर, वैष्णव मंदिर और संतों की समाधियां हैं, जो यह दर्शाती है कि यह क्षेत्र समन्वय और समग्रता का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। पशुपतिनाथ का लिंग चतुर्मुखी होने से यह सगुण और निर्गुण दोनों का समन्वय है। यहाँ की नंदी प्रतिमा अत्यंत विशाल और पूजनीय है। नंदी को धर्म, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना गया है। भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, यह विश्वास करते हुए कि नंदी उसे सीधे शिव तक पहुँचाते हैं। यह भी कहा जाता है कि सतयुग में यहाँ तप करने से ऋषियों को शिव साक्षात्कार हुआ। त्रेता युग में भगवान राम ने लंका विजय से पूर्व यहाँ पूजा की थी, ऐसी स्थानीय मान्यता है। द्वापर में पांडवों ने भी यहाँ दर्शन किए। कलयुग में यह स्थान विशेष रूप से मोक्षदायक माना गया है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय शिव नाम का स्मरण करता है उसे यमदूत स्पर्श नहीं कर पाते। पशुपतिनाथ क्षेत्र में मृत्यु को महोत्सव की भांति स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह शिवधाम की ओर यात्रा मानी जाती है। आर्य घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार इस सत्य की याद दिलाते हैं कि जीवन अनित्य है और शिव ही शाश्वत है। नेपाल की राज परंपरा में पशुपतिनाथ को राष्ट्र देवता का स्थान प्राप्त रहा है। राजा स्वयं को पशुपतिनाथ का सेवक मानते थे। राज तिलक से पूर्व यहाँ विशेष पूजा होती थी। यह दर्शाता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में इस मंदिर का केंद्रीय स्थान रहा है। पशुपतिनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ साधु संत, नागा बाबा और तपस्वी वर्षभर निवास करते हैं। वे रुद्राक्ष धारण कर भस्म लगाकर शिव तत्व का अनुसरण करते हैं। रुद्राक्ष को शिव के आंसू कहा गया है और यहाँ रुद्राक्ष की विशेष महिमा है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जो भक्त पशुपतिनाथ में रुद्राभिषेक करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। विशेषकर सोमवती अमावस्या, प्रदोष व्रत और श्रावण सोमवार को यहाँ का अभिषेक अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस प्रकार पशुपतिनाथ मंदिर शिव के उस सार्वभौमिक स्वरूप का प्रतीक है जो समस्त जीवों के स्वामी हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं, जो करुणामय है और जो तांडव तथा समाधि दोनों के अधिपति हैं। बागमती के तट पर स्थित यह पवित्र धाम आज भी उसी दिव्य ऊर्जा से स्पंदित है जिसका वर्णन पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। यहाँ आकर भक्त केवल दर्शन नहीं करता बल्कि जीवन की अनित्यता, आत्मा की अमृता, यही पशुपतिनाथ महिमा है। यही उसका शास्त्रीय और आध्यात्मिक महत्व है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हर हर महादेव।